अस्सलामुअलैकुम। आज का वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हमारे तेलंगाना से रिलेटेड 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला अपडेट जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स में टेट के एग्ज़ाम के ऐलान के बाद एक तरह का टेंशन पाया जा रहा है उसके बारे में, और दूसरा जो है टेट एग्ज़ाम के स्केड्यूल के बारे में, और तीसरा जो है एक तेलंगाना का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि तेलंगाना में जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसको कम करने के इम्कानात ज़्यादा हैं, चांसेस ज़्यादा हैं कि ये 33 से कम कर दिया जाए। ये फ़ैसला क्यों लिया जा रहा है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात यह है कि जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं उनके अंदर टेट का एग्ज़ाम जैसे ही उसका ऐलान किया गया, उनके प्रमोशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ही उसके बारे में ऐलान हुआ उनके अंदर एक किस्म का टेंशन पाया जा रहा है। तो जैसा हम लोग इससे पहले बोल लिए थे कि NCTE के गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी टीचर को अगर प्रमोशन चाहिए तो उनके लिए टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। लेकिन कई ऐसे टीचर्स हैं जो 60-70 हज़ार ऐसे टीचर्स हैं जो सर्विस में हैं लेकिन टेट क्वालिफाई नहीं हुए। लेकिन अब क्या है, अब जैसा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद ये बता रही कि उनके लिए टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे टीचर्स यूनियंस ये बता रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए एक सेपरेट टेस्ट मुनक़िद किया जाए। लेकिन कई स्टूडेंट्स जो BEd और DEd वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं उनके लिए सेपरेट एग्ज़ाम टेट का अगर मुनक़िद करेंगे तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होंगी। तो बहरहाल लेकिन महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट ये बोल रहे हैं कि हम लोग पूरों के लिए एक ही किस्म का टेस्ट जो है रखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेट क्वालिफाई होने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, तेलुगु, इंग्लिश डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट, मैथ, साइंस, सोशल, ये सब चीज़ें उसके अंदर टेट के अंदर एज ए सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो OC कैंडिडेट है उसके लिए 90 मार्क्स लाना है, 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। 150 में से 90 लाना है जो कि 60% है। BC के लिए 50% मार्क्स लाना है यानी 75 मार्क्स लाना पड़ेगा। सेम SC ST के लिए उनको जो है 40% मार्क्स लाना पड़ेगा जो कि 60 मार्क्स होते हैं। तो OC कैंडिडेट्स जो रहते हैं ओपन कैटेगरी के उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर भी एक टेट हुआ था, उसमें जो जितने लोग क्वालिफाई हुए थे उनका परसेंटेज सिर्फ 3.5 है। ये बड़े अफसोस की बात है। तो इसलिए टीचर्स बोल रहे हैं कि हम लोगों के लिए या तो सेपरेट टेस्ट रखिए टेट का, या नहीं तो ये बोल रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए ये जो रूल है कि प्रमोशन के लिए टेट ज़रूरी है इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और एक चीज़ ये है कि ये बता रहे आज न्यूज़पेपर्स में जो इन्फॉर्मेशन आया उसके मुताबिक अप्रैल मंथ में टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी इलेक्शन से पहले, और टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इलेक्शंस के बाद होने वाला है। और जब से तेलंगाना बना उसके बाद से 2016 में हुआ, 17 में हुआ, 2022 में हुआ और 23 में हुआ, जबकि रूल ये बताता कि साल में 2 मरतबा टेट का एग्ज़ाम होना है। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद सिर्फ 4 मरतबा ही टेट के एग्ज़ाम को मुनक़िद किया गया। ये बहुत अफसोस की बात है। अब तीसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट अपडेट वो ये है कि तेलंगाना में आप तो जानते हैं कि 2014 से पहले सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद थे, लेकिन 2016 में ये ऐलान किया गया कि डिस्ट्रिक्ट की तादाद बढ़ाएंगे, तो 31 करे थे, 10 जाके टोटल 31 कर दिए थे। फिर 2019 में और मुलुगु और नारायणपेट ऐड करके 33 कर दिए थे। अब क्या बोल रही जो प्रेजेंट तेलंगाना की कांग्रेस की गवर्नमेंट, अभी रेवंत रेड्डी एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बताया एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट इश्यू को डिस्कस करें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है और आगे चल के हमारे जनरल नॉलेज के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो ये है कि BRS की जो 10 साल हुकूमत थी 2014 से लेके 2023 तक जो रूल करे, ये लोग बड़े अनसाइंटिफिक तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स की तादाद को बढ़ाए। आमतौर पे क्या होता कि डिस्ट्रिक्ट्स की तादाद बढ़ाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाता, मतलब कांग्रेस, BJP और TRS और जो भी पार्टियां हैं स्टेट में, मजलिस वगैरह, इन सबको बुला के उनकी राय को लिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या है कि इश्यू क्या आ रहा, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या आ रहा, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है जानना। वो ये है कि जितने हुकूमती लेवल के काम हैं वो काम करने में सबसे ज़्यादा रुकावटें ये डिस्ट्रिक्ट्स की तादाद बढ़ाने से आ रही। मिसाल के तौर पे ज़िला परिषद मीटिंग अगर हो रही तो CM ये बोल रहे हैं कि सिवाय एक दूसरे की सूरत को देखने के कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे।
और एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि तेलंगाना में टोटल 17 एमपी सीट्स हैं और हर एमपी सीट जो है 7 असेंबली सीट्स के साथ होता। अब यहाँ पे क्या हो रहा, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि एक एमपी को अपने हल्के से रिलेटेड कुछ काम करना है तो उसका हल्का 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर हम नागर कर्नूल का जो लोकसभा सीट को अगर हम देखेंगे उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, आपको वनपर्ती भी आता और जोगुलांबा गढ़वाल भी आता और नागर कर्नूल भी आता। तो अगर नागर कर्नूल के एमपी को कुछ अपने हल्के में कोई तरक्याती काम कराना है तो 3 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बुलाना पड़ता। अब क्या होता कि एक कलेक्टर आता, दूसरा कलेक्टर आता, तीसरा कलेक्टर किसी दूसरे काम में मसरूफ रहता, उन्हें नहीं आता, तो उसके जो लोकसभा के हल्के की तरक्की का जो काम है वो रुक जा रहा, ये बता रहे। और एक बात, तेलंगाना की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब है। पूरा जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है तकरीबन उसकी आबादी 80 लाख के करीब है। अब यानी पूरे स्टेट का जो पॉपुलेशन है उसका ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा या 20% हिस्सा हैदराबाद में है और हैदराबाद का एक कलेक्टर। अब आप सोचिए बाकी का जो 70-80% ऑफ द पॉपुलेशन है उनके लिए 32 कलेक्टर्स हैं, लेकिन उतनी बड़ी आबादी के लिए एक कलेक्टर है। तो इस बात के चांसेस है कि आगे आने वाले दिनों में इस बात के कवी चांसेस है कि हैदराबाद का जो डिस्ट्रिक्ट है इसको, तो ये जो हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट है इसके 2 हिस्से हो सकते, एक ओल्ड सिटी में रहेगा, एक न्यू सिटी में रहेगा। तो और ये भी बता रहे कि हम कुछ भी फैसला करने से पहले साइंटिफिक स्टडी करेंगे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के निगरानी में एक इंडिपेंडेंट बॉडी हम लोग तश्कील देंगे, हम कायम करेंगे और वो बॉडी रियासत के तमाम अजला, पार्लिमानी हलकों और असेंबली हलकों का दौरा करते हुए एक रिपोर्ट पेश करेगी और उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही हम लोग फैसला करेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये एजुकेशनल अपडेट, जरूर अपने कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।